प्राचीन समय की बात है। सरयू नदी के पावन तट पर स्थित अयोध्या नगरी अत्यंत सुंदर और समृद्ध थी। इस नगरी के राजा थे राजा दशरथ। वे एक महान, पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। अयोध्या में हर ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा दशरथ के मन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ वृद्ध हो रहे थे और उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। वे चाहते थे कि उनका एक योग्य पुत्र हो जो अयोध्या का शासन संभाले और धर्म की रक्षा करे। इस चिंता में वे कई बार उदास हो जाते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से इस विषय में चर्चा की। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराइए। इससे आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। इस यज्ञ को करने के लिए महान ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया गया। पूरे अयोध्या में उत्सव जैसा वातावरण था। यज्ञ विधि पूर्वक आरंभ हुआ। देवताओं को आहुति दी गई और सभी ने मन से प्रार्थना की। यज्ञ पूर्ण होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ग पात्र में दिव्य खीर प्रदान की। उन्होंने कहा, राजन, ये दिव्य खीर अपनी रानियों को खिलाइए। इससे आपको दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वो खीर अपनी तीनों रानियों माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा में बांट दी। माता कौशल्या ने खीर का आधा भाग लिया, कैकेयी ने 1/4 और सुमित्रा ने शेष भाग ग्रहण किया। समय बीतने लगा। पूरा अयोध्या राज्य उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। देवताओं के लोक में भी उत्सुकता थी, क्योंकि ये कोई साधारण जन्म नहीं था। स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया था। उस समय पृथ्वी पर रावण नाम का एक अत्याचारी राक्षस था। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं और ऋषियों को परेशान कर रखा था। उसके अत्याचार से सभी दुखी थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर जन्म लेकर रावण का अंत करें। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। अंततः वो शुभ दिन आ ही गया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। चारों ओर शुभ संकेत दिखाई देने लगे। आकाश में देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी। वातावरण में एक अद्भुत शांति और आनंद था। उसी शुभ घड़ी में माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वो बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त था। यही बालक आगे चलकर श्री राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म के साथ ही पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। नगाड़े बजने लगे, शंखनाद हुआ और लोगों ने नाच गाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी आंखों में आनंद के आंसू थे। कुछ समय बाद माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। श्री राम बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और आज्ञाकारी थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। वे सभी से प्रेम करते थे और सभी उनका सम्मान करते थे। वे अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते थे, विशेषकर लक्ष्मण से, जो हर समय उनके साथ रहते थे। जब श्री राम थोड़े बड़े हुए तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और युद्ध कला में महारत हासिल की। वे हर कला में निपुण थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा दयालु और विनम्र बना रहा। श्री राम का जन्म केवल एक राजा के पुत्र के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतरित हुए थे। उनका जीवन सत्य, त्याग, प्रेम और मर्यादा का प्रतीक बना। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके जन्म का उद्देश्य केवल रावण का वध करना ही नहीं था, बल्कि संसार को ये सिखाना भी था कि सच्चाई, धैर्य और धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। आज भी रामनवमी के दिन पूरे भारत में श्री राम के जन्मोत्सव को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। श्री राम का जन्म हमें ये सिखाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। उनका जीवन हमें सत्य, प्रेम, त्याग और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देता है।